इस वीडियो में अपन बात करेंगे जो पीएचडी स्कॉलर्स होते हैं आईआईटीज़ में, एनआईटीज़ में या किसी भी कॉलेज में, जहाँ से आपको क्या मिलता है, स्टाइपेंड मिलता है 38,000 पर मंथ स्टार्टिंग के 2 साल, फिर आपका नेक्स्ट 3-4 साल जो भी आप जितना टाइम करेंगे 4 साल तक लगभग आपको 42,000 का क्या मिलता है, स्कॉलरशिप मिलता है। अगर आप पीएम रिसर्च की तरफ से जाते हो तो आपको मिलता है 75,000, फिर 80,000, फिर 85,000। अभी आईआईटी खड़गपुर ने निकला था 90,000 पर मंथ का, बट उसमें बहुत सारे क्लॉज थे, उनको फुलफिल कर पाना जनरल कैंडिडेट के लिए मुश्किल होता है। तो जनरली क्या करते हैं लोग, आईआईटीज़ में ट्राई करते हैं, एडमिशन मिल भी जाता है। तो आज हम उसकी बारे में बात करेंगे, उनका दिन कैसे बीतता है, कितना टाइम काम करना पड़ता है, जाते ही क्या काम करना पड़ता है, क्या टूल सीखना पड़ता है, ये आपको बताऊंगा। साथ में मेरी तरफ से एक प्रो टिप आपको सीखने को मिलेगा जो आपका लाइफ क्या है मज़े कर देगा पीएचडी में। आप जब आप पीएचडी करने जाएंगे, पीएचडी में ये प्रो टिप्स वाला अगर किसी बच्चे के दिमाग में डाल दें, मतलब उसको पता हो, तो पीएचडी में जो बच्चे स्ट्रगल करते हैं, पीएचडी उनका कंप्लीट नहीं होता है, वो प्रॉब्लम नहीं होगा। ये बहुत बड़ा एक मेजर इशू है, काफ़ी जगह पर इंडिया में भी होता है और बाहर भी होता है। बाहर का हमको पता नहीं होता है, बाहर भी ये प्रॉब्लम होता है। तो सबसे पहले जब पीएचडी में आपका एडमिशन होता है, एडमिशन के प्रोसेस का वीडियो बना चुका हूँ, चाहिए मुझे बताना, मैं बना दूंगा। आज हमारा क्या है, दिनचर्या, मतलब दिन कैसे बीतता है। तो फर्स्ट क्या होता है, 2 फेज़ की बात करेंगे। पहला फेज़ में क्या होता है, आपका कोर्स वर्क होता है। कोर्स वर्क मतलब क्या है, जैसे ही एमटेक का आपका पढ़ाई होता है, बीटेक का पढ़ाई होता है, वैसे ही होता है। तो आप आमतौर पर क्या होता है, कोर्स वर्क में 2 सेमेस्टर कोर्स वर्क होता है आपका, फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट में क्या होता है, 2 सब्जेक्ट होता है आमतौर पर, सेकेंड में 2 सब्जेक्ट। तो क्या ऐसे आपका अलग से क्लास लगता है? नहीं भाई, बहुत से सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो सब्जेक्ट एमटेक वाले पढ़ते हैं और आप भी पढ़ते हो। तो एमटेक वालों को और पीएचडी वाले स्टूडेंट को कोर्स वर्क के टाइम साथ में बैठा दिया जाता है। और कई जगह पर ऐसे भी मैं सुनता हूँ कि बीटेक वाले और एमटेक वाले पीएचडी वाले साथ बैठे हैं, कोर्स वर्क मतलब उस सब्जेक्ट को कर रहे हैं। फिर क्या होता है, इसके बाद भी पेपर होता है, पास होना होगा, नहीं तो भाई साहब आपका पीएचडी कंटिन्यू होगा। इसमें भी आपको पास होना होगा, नहीं तो मेरे प्यारे बच्चे आपका पीएचडी कंटिन्यू नहीं होगा। तो ये आपका कोर्स वर्क का फेज़ जो होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है किसी भी पीएचडी पर्सन के लिए। आगे 1 साल के बाद कंटिन्यू करेगा या नहीं करेगा। अगर सोच रहे हैं कि भाई पीएचडी थोड़ा हेक्टिक लग रहा है आपको, मैंने जो बताया स्टार्टिंग में, और कंटिन्यू करेंगे उसमें, लेकिन अब सुन लो उसका एक ऑल्टरनेटिव भी है। उसका नाम क्या है, DBA। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, डॉक्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। बिजनेस नाम सुन के ये मत सोचना खाली बिजनेस रिलेटेड फील्ड में ही आपका पीएचडी होगा। इसमें कई टॉपिक्स है, स्पेशलाइजेशन मैं आपको दिखाऊंगा, इंक्लूडिंग जनरेटिव एआई, साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल लीडरशिप, सब कुछ है यहाँ पर बताऊँगा। जनरल से भी कर सकते हैं आप। अगर आप जानना चाहते हैं, एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर क्या है पूरा डिटेल में और अच्छे से जान पाएंगे और फ्री में आप काउंसलिंग ले पाओगे। आओ पहले उसके बारे में पहले आपको बताता हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे इस वीडियो में। जैसे आप लिंक पर क्लिक करेंगे जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन एंड फर्स्ट कमेंट में है, वैसे ही आ जाएंगे आप अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर। वो क्या है, कॉलेज विद्या। और इस वीडियो को बना रहा हूँ मैं इनके कोलैबोरेशन से। यहाँ पर जैसे लैंड करेंगे आप, यहाँ पर ये नाम लिखिए, आगे बढ़िए। फिर आपको इनका जो एआई पावर सिस्टम है, आपको बेस्ट कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ का इंफॉर्मेशन देगा जो बेसिकली डीबीए कोर्स करवाते हैं। डीबीए का फुल फॉर्म क्या है, डॉक्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। नाम से ही समझ रहे हो एक डॉक्टरेट कोर्स है, बट इंडिया में ऐसे कोर्सेज वैलिड नहीं है सरकारी जॉब के लिए। अगर आप प्राइवेट जॉब करना मतलब कर रहे हैं, बिजनेसमैन है, आप अपने नाम के आगे DR. लगना चाहते हैं, एक ऑथोरिटी शो करना चाहते हो, तो आपके लिए प्रोग्राम है। बट सरकारी जॉब करना चाहते हैं, टीचिंग फील्ड में जाना चाहते हैं, तो आपको पीएचडी ही करना पड़ेगा। डीबीए उसका ऑल्टरनेटिव नहीं है, खाली पीएचडी है। और एक बात क्या है, इसका जो एलिजिबिलिटी है, एलिजिबल कौन, मैं आपको बताया, जिसमें ये सारे कॉलेजेस हैं जहां आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं आपके बजट के अकॉर्डिंग। ईएमआई का ऑप्शन भी अवेलेबल है। एलिजिबल कौन मैं आपको बता देता हूँ, इसमें जो बैचलर डिग्री वाले हैं, मतलब यूजी कोर्स करें हैं, बीटेक करें हैं, बीबीए करें हैं, वो एलिजिबल हैं, लेकिन उनके पास 3 से 5 साल प्लस का एक्सपीरियंस चाहिए। किसी ने मास्टर डिग्री कर रखा है तो उसको एक्सपीरियंस का नीड नहीं है, अगर है तो ठीक, नहीं भी एडमिशन ले सकता है। ये टोटल कोर्स जो होता है ऑनलाइन होता है, किसी दूसरे कंट्री में जाने का ज़रूरत नहीं है। आप जॉब करते करते, बिजनेस करते करते बहुत स्मूथली ये कोर्स कर सकते हैं।
जब भी कोई डॉक्टरेट हम कोर्स करते हैं, लाइक इवन दिस वन दैट इज़ DVA, तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हमारा रहता है, वो क्या है, स्पेशलाइजेशन। तो यहाँ पर देखेंगे वैराइटीज़ ऑफ स्पेशलाइजेशन है, इंक्लूडिंग फाइनेंस है, मार्केटिंग है, इवन आपका AI है, इवन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बंदे मेरे को पूछते हैं इसके बारे में, डिजिटल लीडरशिप के बारे में, जनरेटिव AI का भी यहाँ पर स्पेशलाइजेशन है। तो आपके पास वाइड वैराइटीज़ ऑफ स्पेशलाइजेशन है, जिनका चूज़ करके आप क्या कर सकते हैं, डॉक्टरेट कोर्स कर सकते हो और अपने नाम के आगे DR. लगा सकते हो। बहुत स्मूथ प्रोसेस होता है पूरे 3 साल का ऑनलाइन इस कोर्स में। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं अपने नाम के DR. लगाने के लिए, जॉब के साथ, बिजनेस के साथ एक डॉक्टरेट कोर्स करना चाहते हो ऑनलाइन कंप्लीटली, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है। लिंक कहाँ पर है इसका, डिस्क्रिप्शन एंड फर्स्ट कमेंट में, डू चेक इट आउट। अब चलिए अपने वीडियो को कंटिन्यू करते हैं आगे। आफ्टर दैट कोर्स वर्क, पढ़ाई तो करते हैं, साथ में क्या करना पड़ता है, लगभग 8 बजे के आसपास वो चले जाते हैं और बीच में फिर टाइम थोड़ा सा गैप लेते हैं, 12-1 बजे के बाद खाना पीना चलता रहता है वहाँ पर। तो कई बार क्या होता है, मैं जानता हूँ PhD के बच्चे रात के 2-2 बजे तक क्या करते हैं, लैब में काम करते रहते हैं। हर दिन शायद नहीं करते हैं, बट करते हैं। तो आमतौर पर PhD वाले बच्चों का जो टाइम होता है काम का, 8 से लेके पीक आवर्स में 12 घंटे तक होता है। अब लोग क्या काम करते हैं, बहुत सारे काम होते हैं जो मैं बता नहीं सकता यहाँ पर, सो आई कैन नॉट टेल यू यार। बट हाँ, ऐसा काम है जो आप सुनना नहीं चाहेंगे, ऐसे भी काम करते हैं PhD वाले। और आप जैसे फर्स्ट ईयर आपका कोर्स वर्क कंप्लीट हो जाता है, बाहर भी ऐसे ही होता है भाई, खाली इंडिया नहीं, मैं सुनना नहीं चाहूँगा, मतलब बहुत सारे राइटिंग वर्क होता है भाई। थोड़ा सा पेशेंस लेवल चाहिए PhD को करने के लिए। 8 से 12 घंटा काफ़ी बार काम होता है, इवन समटाइम्स डेफिनेटली ऐसा नहीं सारा दिन होता है, बट काफ़ी बार काम जल्दी हो जाता है। बट बहुत सारे क्या होते हैं, डॉक्यूमेंटेशन वर्क होता है PhD में। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, मैं आपको बता दूं, जो PhD करने जा रहे हैं, एक सॉफ्टवेयर था लेटेक्स, ये सीख लेना भाई। पाइथन प्रोग्रामिंग सीख लेना, काम आएगा। मैटलैब सीख लेना, ये भी काम आता है। ये काफ़ी ज़्यादा क्रूशल है कोई भी रिसर्च स्कॉलर के लिए। मैटलैब, पाइथन, लेटेक्स, इस पे आप ध्यान दीजिएगा, आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। फिर आपका पहला पेज जैसे ख़त्म हो जाता है तो आपको थोड़ा सा आराम मिलता है, लेकिन इसमें क्या होता है, आपका सेकेंड फेज़ में आपको काम मिलता है TA का, टीचिंग असिस्टेंटशिप का। मतलब क्या है, आप हो सकता है बीटेक वाले बच्चों को पढ़ाएंगे, हो सकता है बीटेक वाले बच्चों का लैब्स लेंगे, ट्यूटोरियल्स लेंगे, कॉपी चेक करेंगे, ये सब काम मेनली आपको मिलता है। तो इसीलिए आपको क्या मिलता है, पैसा मिलता है इस काम को करने का, ठीक है। तो मतलब क्या है, कुल मिला के यहाँ पर हम बात करेंगे तो क्या मतलब है, आपका जो दिनचर्या होता है थोड़ा सा मतलब क्या है, हैक्टिक हो जाता है। मैं बताता हूँ आपको प्रो टिप्स में बेसिकली क्या है आपका काम होता है, लेट मी टेल यू दैट। सो प्रो टिप्स क्या है, आप जब भी PhD करने जाएंगे, सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चे आप क्या करना, सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, PhD करने से पहले जिस पर्सन के अंडर PhD करने जाएंगे उसमें उस पर्सन का आप बैकग्राउंड निकाल लो, कितने टाइम लगता है उस पर्सन के अंडर PhD करने में, किसी भी जगह कर रहे हो, इंडिया बाहर, पहला ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्या करना भाई साहब, वो जो पर्सन है, बहुत सारी चीज़ें मैं बता नहीं पाऊंगा नेट यहाँ पर, है ना, उस पर्सन के अंदर PhD कर रहे हैं, प्लस ये देखना है आपका टॉपिक क्या है PhD का, बिकॉज कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिसमें गैप निकालना मुश्किल नहीं होता है, गैप इजीली निकलता है, तो आराम से आप रिसर्च पेपर पब्लिश कर सकते हो। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिसमें गैप निकालना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। फॉर एग्जांपल R&D की बात करते हैं, मतलब डिज़ाइन में गैप निकालना बहुत मुश्किल है, मैन्युफैक्चरिंग में गैप निकालना बहुत आसान है। ये बात समझ पा रहे हैं? तो ये 2 चीज़ आपके लिए प्रो टिप्स है बेसिकली अगर आप PhD करना चाहते हैं। बाकी अगर आप इंटरेस्टेड हैं खाली डॉक्टर DR. लगाने के लिए अपने नाम के आगे, आप बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, तो आप DVA कोर्स कर सकते हो। उसका लिंक कहाँ पर है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन है और फर्स्ट कमेंट में।